हमने उनसे बोला था जी सर मस्जिद का तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जी मस्जिद का कुछ नहीं होगा। फिर नाश्ता खाना ये सब कब हुआ? उसने कहा था अल्लाहु अकबर। बच्चे बाहर जाड़े में नहीं, ठंड में नहीं पार कर रहे थे, बहाने बिगड़ कोटियों के। जैसे ही मैंने बिल्डोज़र का नाम सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया कि अचानक से इतनी सुबह में बिल्डोज़र का क्या काम यहाँ पे। मैंने बोल दिया इधर हमारा मदरसा फूट गया, ये बोल रहे हम तुझे लेना आ जाएंगे। मैंने बोल दिया दूसरे मदरसे में पढ़। तो आपको क्या बताया गया कि आपको क्यों निकाला जा रहा है मदरसे से? बोल रहा है ये डी-डे की जगह है। जो भी सर जो सरकार है उनसे आपकी क्या मांग? मदरसा बन जाए, मदरसा बन जाए, मदरसा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महरौली में मस्जिद को शहीद कर दिया, मदरसे को शहीद कर दिया, दरगाह को शहीद कर दिया। अल्लाहु अकबर। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मदरसे में पढ़ते थे, आइए ये रिएक्शन वीडियो के ज़रिए से हम ये जानकारी पब्लिक तक आम करते हैं कि उन मासूम बच्चे मदरसे के पढ़ने वाले वो बच्चे तालिब इल्म के साथ क्या सलूक किया जब वहाँ के मदरसे को तोड़ दिया गया, जब वहाँ की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उनके साथ क्या सलूक किया, उन इमाम के साथ क्या सलूक किया, वहाँ के पढ़ाने वाले मुदर्रिस के साथ क्या सलूक किया, उनको किस हालत में रखा गया और अभी वो कहाँ पर हैं। आइए वो पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से हम पूरी मालूमात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये पूरी जानकारी उन्हीं प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के मुँह ज़बानी आप खुद सुनिए ताकि आपको भी मालूम हो जाए ये सच है या झूठ। चलिए शुरू करते हैं। आज जो बहरुल उलूम मदरसा था वहाँ पढ़ने वाले बच्चे अब वहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो कैंपस अभी भी बार्ड है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये बच्चे एक दूसरे मदरसे में फ़िलहाल रह रहे हैं। एक टेम्प्रेरी व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ पे बच्चे भी हैं जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं और उनके टीचर भी हैं। तो हम बारी बारी से उनसे बात करेंगे कि उनका क्या अनुभव था। बच्चा आपका नाम क्या है? मोहम्मद साद। अच्छा, आप कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं? दूसरे में अच्छा, नहीं ये अरबी और उर्दू पढ़ते हैं और क्लास कम वैसे ही लगती है इनकी। अच्छा चौथी पाँचवीं क्लास जी जी। अच्छा, तो आप अभी वहाँ पे उर्दू और कुरान पढ़ रहे हैं। अच्छा, 30 तारीख की सुबह आप वहीं मदरसे में ही थे? अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ था वहाँ पे? हम सुबह पढ़ने बैठे थे, फजर वक्त 5 बजे हम खड़े होकर पढ़ने बैठे थे। जैसे ओज बना के एक लड़का अजान देने गया था। अजान दे के उसने बाहर देखा तो बहुत सारे लोग खड़े बाहर। उसने आकर कार साहब बताया, कार साहब जी अब बाहर बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं। इमाम साहब को बुलाया, मोहतमिन को। इमाम साहब से कहा, इमाम साहब थोड़ा हाथ पकड़ा, कार साहब को मारा, सबका फ़ोन जमा कर दिया था उन्हें तुरंत। सेट बच्चे फिर अंदर आए बच्चों पास। बच्चों से कहा था कि सामान पैक करो और बाहर निकलो ऐसे। बच्चों ने सामान पैक नहीं कर दिया था। दो जो कपड़े पहन रखे थे वही था और कुछ नहीं लिया था। आपका सामान अभी कुछ वहाँ अभी भी छूटा हुआ है? जी बहुत सामान छूटा था। क्या क्या आपका छूट गया? चप्पल, जूते, कोटी, नीबाने सुबाने सब नहीं भागे थे बाहर नीचे बाहर से। इसने बिल्डो चला दिया था तुरंत। बच्चे बाहर जाड़े में नहीं, ठंड में नहीं पार कर रहे थे, बहाने बिगड़ कोटियों के। एक 3 घंटे तक फिर हम उस दरगाह में गए थे। वो दरगाह में से भगा थे। फिर हम इस मदरसा में आ गया था असर वक्त। तो जब आप लोगों को कहा गया कि वहाँ से आप लोग बाहर आ जाइए, तो क्या आपने टूटते हुए भी देखा मदरसे को? जी कितने बुलडोज़र थे? 8 8 बुलडोज़र आए थे। और सुबह सुबह आप लोग उठे थे तो आप लोगों ने फिर नाश्ता खाना ये सब कब हुआ? उसने खाया था। पहली बार कब खाना खाया फिर आपने उस दिन 30 तारीख? जगह खाया था इस वक्त 8 बजे। तो आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? मेवात। तो जैसे जब उनसे आपके फ़ोन पे अभी बात हो पाई? 2-3 बार हो पाए थे। अच्छा, क्या कहा मम्मी पापा ने? बोले घर आ जाओ। उनको फिक्र हो रही होगी आपके कि अभी आप कहाँ रहते हैं। जी तो घर वाले फिर लेने आने वाले हैं आपको? जी कह रहे मना करते, मम्मी कह रहे हैं पढ़ना है हमको। ठीक है। और भी इनके दोस्त हैं। दोस्त आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। अच्छा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं मदरसे में? हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू सब कुछ पढ़ते हैं। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेवात। अच्छा, आपके घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरा पापा मशीन चलाता है। अच्छा, जेसीबी मशीन चलाते हैं। हाँ अच्छा,
और आप कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे इस मदरसे में? 1 साल हो गई। अच्छा, तो मतलब आपके दोस्त ने बताया कि सामान वगैरह वहीं आपका छूट गया। आपका भी कुछ सामान छूटा है मैम? छूटा है। क्या क्या रह गया? चप्पल, जूते, कपड़े और कोटी रह गई। मम्मी पापा से बात हुई आपकी इस घटना के बाद? वही क्या कहा उन्होंने? मैंने बोल दिया इधर हमारा वो मदरसा फूट गया। फिर बोल रहे हम तुझे लेने आ जाएंगे। मैंने बोल दिया दूसरे मदरसे में पढ़ रहे हैं अब। फिर बोल रहे थे पढ़ लो। जो भी जो सरकार है उनसे आपकी क्या मांग है? मैं मदरसा बन जाए। अल्लाहु अकबर। ठीक है, यहाँ पे इन बच्चों कुछ सीनियर स्टूडेंट से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शोएब। अच्छा, तो आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे थे मदरसे 9th में? क्लास। अच्छा, शोएब ये बताइए कि जैसे अब ये बच्चे तो काफ़ी छोटे हैं, थोड़े से शेकन हैं, उस दिन के बारे में और कौन सी डिटेल है जो ये बच्चे नहीं बता पाए हैं? और इनकी किताब वगैरह थी वो सब वहीं दब गई, बिस्तर वगैरह थे, उनके पास चप्पल नहीं थी, ऊपर नंगे पैर आए थे यहाँ तक वहाँ से, और 12 बजे तक भूखे रहे थे। इनके कपड़े वगैरह सब वहीं पे। तो वहाँ जब आपसे आप लोगों को निकल के एक जगह इकट्ठा किया गया तो आप लोगों को कोई खाने पीने को कोई नहीं। सामान? कुछ नहीं पूछा। तो आपको क्या बताया गया कि आपको क्यों निकाला जा रहा है मदरसे से? बोल रहा है ये डीडे की जगह है। बस यही? जी। तो आपके जो इमाम साहब थे मस्जिद में, उन्होंने पुलिस से बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई क्या नहीं, कर रहे डांट हैं? रहे थे, वो बोल रहे थे कि जाओ यहाँ से। उनको निकाल के यहाँ बैरिकेड लग रहे थे जहाँ, यहाँ खड़ा कर दिया था। और उनसे फिर आपकी मुलाकात दोबारा कब हो पाई किन इमाम साहब से? जब शाम को 6 बजे। और आपके घर पे कौन कौन है वैसे, अगर हम पूछ सकते हैं? मम्मी पापा। कहाँ रहते हैं वो? यूपी, यूपी में कहाँ? मथुरा जिला। अच्छा, तो ये इस वाक़ये के बाद उनसे बात हुई आपकी? जी हुई। का चिंता कर रहे होंगे वो? बहुत ज़्यादा। क्या क्या उन्होंने घर आने के लिए कहा? घर आने के लिए नहीं कहा, बोला बच्चों का ध्यान रखना, तुम बड़े हो, सबका ध्यान रखना, जहाँ शिफ्ट हुए वहाँ। ठीक है, गुड लक। आपने एग्ज़ाम दिया है गेस 10th का अभी, और रिज़ल्ट अभी आ गया या आने वाला है? एक पेपर बाकी है। एक पेपर बाकी है, उसके लिए आपको गुड लक। तो ये बच्चे हैं, हम इनके जो टीचर्स हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। अच्छा, आप पढ़ाते थे मदरसे में? जी, मैं बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाता था। कितने सालों से सर आप पढ़ा रहे थे? जी, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए वहाँ पर पढ़ाते हुए बच्चों को। तो 30 तारीख की सुबह क्या क्या हुआ? 30 तारीख को सुबह जी हम बच्चों को उठाते हैं 5 बजे। 5 बजे बच्चे पढ़ने बैठे हुए थे। मैंने एक बच्चे को अज़ान पढ़ने के लिए भेजा। उसने अज़ान पढ़ी। अज़ान के बाद में उसने बताया कि जी कुछ बंदे हैं बाहर, जो मुझे उनकी आवाज़ आ रही है। फिर मैंने एक बच्चे को देखने के लिए भेजा कि देख कर आओ, चेक करा कौन है कौन नहीं है। उसने बताया कि जी कुछ बंदे पुलिस वाले हैं और मुझे बाहर बिल्डोज़र की आवाज़ आ रही है। फिर मैं जैसे ही मैंने बिल्डोज़र का नाम सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया कि अचानक से इतनी सुबह में बिल्डोज़र का क्या काम यहाँ पे। फिर मैंने इमाम साहब की इत्तला की, जो मस्जिद अखुन जी के वक्फ बोर्ड से इमाम हैं, वो आए। जैसे ही उन्होंने मुझे और इमाम साहब और इस बच्चे को देखा जिसको मैंने देखने के लिए भेजा था, तो फ़ौरन मस्जिद तरफ आ गए पुलिस वाले। तकरीबन काफ़ी बंदे थे पुलिस वाले। वो जैसे ही आते गए और मस्जिद की साइड चलते रहे। वो जैसे वो मस्जिद में घुसे तो उन्होंने हमसे एक ही वर्ड बोला था कि ये डीडे की जगह है, डीडे अपना कब्ज़ा चाहती है, मस्जिद और मदरसा दोनों खाली करो, ये खाली करो, बाहर निकलो। हमने उनसे बोला था जी सर मस्जिद का तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जी मस्जिद का कुछ नहीं होगा, जो हमारा कुछ ज़रूरी सामान था हमने वो मस्जिद में रख दिया। और फिर उन्होंने यही कहा कि आप बाहर निकलो। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि बाकी स्ट्रक्चर्स को हो सकता है डिमोलिश किया जाए, जी। मस्जिद को नहीं? जी, मैंने उनसे यही पूछा था। उनके एक आला अफसर थे कि जी मस्जिद का तो आप कुछ नहीं करोगे? नहीं, हम मस्जिद से कुछ नहीं करेंगे, मस्जिद ऐसे ही रहेगी, जो बाकी चीज़ है उनको डोमिनेशन करेंगे हम। फिर हमने देखा कि पहले उन्होंने मस्जिद को ही डोमिनेशन किया। उन्होंने तो हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम मस्जिद से भी कुरान शरीफ निकाल सकें, जो हमारी बड़ी बड़ी किताबें थी और जो हमारे कीमती सामान था, रुपये पैसे थे,
उनको निकाल सके, जो ज़रूरियात का सामान था उन तमाम को निकाल सके। उन्हें इतना मौका भी नहीं दिया हमें कि वो हम बाहर निकाल सकें। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 5 मिनट 10 मिनट हमें दे दीजिए, गैस सिलेंडर, तेल के पीपे, ये सब? जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें इतना तो मौका दो कि हम ये काम कर सके, जो ज़रूरी सामान है हमारा रोज़मर्रा का, खाने पीने का, क्या कहा उन्होंने? और पहनने का। तो उन्होंने ये कहा कि बस डीडे की जगह है, डीडे अपना कब्ज़ा चाहती है, और हमें मेरा और इमाम साहब का फ़ोन लिया और हमें बाहर भेज दिया। इमाम साहब को तो आपने पूछा नहीं कि आप हमारा फ़ोन कैसे ले रहे हैं? इमाम साहब ने बोला था कि जी फ़ोन क्यों ले रहे हो, लाओ अभी दे देंगे। फिर उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं दिया था। तकरीबन शाम तक उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं दिया। 12-13 घंटे हो गए थे जब देता। तो देखा दोस्तों आपने महरौली में मस्जिद को किस तरह से शहीद किया और मदरसे को किस तरह से शहीद किया, वहाँ की दरगाह को किस तरह से शहीद किया, और उन मासूम बच्चों को किस तरह से तकलीफ़ दी और उनको वहाँ से हटाया गया। झूठ बोल कर के मस्जिद ना तोड़ी जाएगी, उनको वहाँ से निकाला गया। और इमाम साहब को और पढ़ाने वाले मुदर्रिस साहब को, उनको महरौली में अंदर छोड़ दिया गया कि वो दोबारा इधर ना आ पाएँ, और बैरियर लगा दिए गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब ना करें तो ना करें, लेकिन आगे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसके ज़रिए से जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।